नमस्कार। आत्मसंघर्ष और निश्चल प्रेम की एक ऐसी कहानी जो अमृतत्व ले गई। एक ऐसी कृति जिसे कल्ट का दर्जा भी हासिल है। आलोचकों ने कहा कमजोर कृति है, लेखक ने भी मान लिया। भगवान जाने तंज में माना या कैसे माना, पर जिसने भी इसे पढ़ा वो उसे भूल नहीं पाया। उसके रोम रोम में ये कहानी बस गई। हम बात कर रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवार की एक ऐसी कहानी जो इस उपन्यास में दर्शाई गई है। उपन्यास गुनाहों का देवता। इसके साहित्यकार जिन्होंने अंधायुग और कणुप्रिया तथा इस उपन्यास गुनाहों का देवता की रचना की। इस उपन्यास की कहानी सुधा व चंद्र दोनों आपस में प्रेम करते हैं। चंद्र डॉक्टर शुक्ला के यहाँ उनके अधीन में रहकर शिक्षा अर्जित कर रहा है और सुधा डॉक्टर शुक्ला की एकमात्र संतान है। चंद्र और सुधा के बीच हंसी ठिठोली चलती रहती है। सुधा अंतर्मन से चंद्र से प्रेम करती है, परंतु चंद्र कैसे उस आदमी को धोखा देता जिसके आश्रय में वह पला बड़ा। कहानी में हमेशा सुधा शादी से इनकार करती है क्योंकि उसके हृदय में तो चंद्र बसा है। चंद्र जो एक देवता है और कहानी के अंत में जिसकी परिणति गुनाहों के देवता के रूप में हो जाती है। जिसने अपने प्रेम का त्याग किया वो आज गुनाहों का देवता बन गया। कहानी यही अंत नहीं होती, कहानी का अंत अत्यंत दुखद है। लगता है मान्यता सी बन गई कि प्रेम कहानियों का अंत दुखद ही होना चाहिए, तभी इसे लोग पढ़ पाते हैं। विफलता को ही लोग शायद पढ़ते होंगे। इस उपन्यास की कहानी उस समय के समाज के आईने के रूप में वर्तमान में दिखाई देती है। सुधा एक भोली भाली लड़की है जिसके पास पिता की आज्ञा मानने के सिवा कोई अन्य मार्ग नहीं है। अब हम इसी के समांतर यानी कि गुनाहों के देवता के समांतर चल रहे उपन्यास धर्मवीर भारती जी की पहली पत्नी कांता भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास रेत की मछली के बारे में बात करेंगे, जो महिला के आत्मसंघर्षों से परे उसकी सहनशीलता की अंतिम छोर को प्रदर्शित करता है। आलोचकों का मानना है कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास गुनाहों का देवता और कांता भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास रेत की मछली दोनों उपन्यास आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखे गए हैं। अगर आपने गुनाहों का देवता पढ़ा तो यकीन मानिए कांता भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास रेत की मछली पढ़ने के बाद आपके अंतर्मन में अनेकों सवाल खड़े होंगे। इसमें समाज की असहमति के बावजूद कुंतल और शोभन दोनों शादी करते हैं। एक आम महिला की भांति कुंतल अपने नए अरमान लिए उस घर में आती हैं कि फूल बगिया की भांति इस घर को सजाऊंगी, किंतु उस फूल बगिया में एक कंटीली लता उगाई है और वो कंटीली लता अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सभी पौधों पर आच्छादित हो गई है। इससे कुंतल का मन भयभीत हो रहा है और वो बैल कोई और नहीं शोभन की मुंह बोली बहन मीनल है, जो शोभन को भाई मानती है। किंतु किताब में अनेक जगह आपको असहजता महसूस होगी, किंतु यकीन मानिए ये एक सामाजिक यथार्थ का वास्तविक उपन्यास है। एक कटु यथार्थ है जिससे आपका परिचय हो जाएगा। मीनल के साथ शोभन के अनैतिक संबंध हैं जिसे पढ़कर मेरा दम घुटने लगा है। गुनाहों के देवता में जहाँ सुधा एक प्रेम की श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है, वहीं देखा जाए तो इस उपन्यास अर्थात रेत की मछली में सवालों से घिरी अपने ही वास्तविकता से अनभिज्ञ कुंतल जो अधिकारों के लिए लड़ना जानती हैं। गुनाहों के देवता में जहां प्रेम का वास्तविकता से परे चित्रण किया गया है, वहीं रेत की मछली में सामाजिक यथार्थ का कठोर यथार्थ चित्रण मिलता है। इसलिए इस उपन्यास का शीर्षक एक रेगिस्तान में एक तड़पती मछली की भांति कुंतल अपने परिवार में तड़प रही है, जिसका खुद का अपना कोई है नहीं। जिसे वो अधिक प्रेम करती है वही उसे मारता पीटता है और वह उसे केवल पत्नी का दर्जा देता है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मन में एक सवाल आता है कि महिलाओं को खुद के जीवन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार क्यों नहीं है। जब एक महिला खुद के जीवन के फैसले खुद लेती है तो समाज से अस्वीकार क्यों करता है। दोनों रचनाएं अद्भुत हैं, आप भी अवश्य पढ़िएगा। वर्तमान में देखा जाए तो ये दोनों काल्पनिक कृति हैं जो दोनों अपने सामने प्रतिरोध के रूप में खड़ी हैं और दोनों निजी जीवन पर आधारित है।